अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं उन तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। व्यूअर्स, देयर आर मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। here we will discuss the classification of enzyme that is proposed by IUB, International Union of Biochemists। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन दी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड। इसकी बेसिस क्या है? हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो कैटलाइज होते हैं उसकी बुनियाद पर हमने एंजाइम को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। नाम ज़ाहिर कर रहा है व्यूअर्स कि यहां पर हाइड्रो मींस वाटर, वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। सो सच एंजाइम कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे पास कैटालाइसिस का अमल करते हैं, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, पानी के ऐड होने से बॉन्ड्स की क्लीवेज होती है, लिहाजा ये हमारे पास एंजाइम क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स कहलाते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। यहां हमारे पास यूरिया मॉलिक्यूल है, हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया और उसी के साथ एंजाइम जो है हमने यूरिएज एंजाइम इस्तेमाल किया। इस एंजाइम की मौजूदगी और वाटर के ऐड होने से ये यूरिया जो है क्लीवेज हो गया, क्लीव्ड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के मॉलिक्यूल हमारे पास हासिल हो गए। सो सच एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलेसिस, जिसमें क्या हो, वाटर के ऐड करने से केमिकली बॉन्ड को हम क्लीवेज या क्लीव्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। नंबर 2 नाम तैयार कर रहा है हमारे पास। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल होता है। वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड द अदर इज रिड्यूस्ड। सो सच एंजाइम्स कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस सच एज, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कौन सा है? लैक्टेट का। इसकी हमने एग्जांपल ली कि लैक्टेट के मॉलिक्यूल में हमारे पास उसका हमने रिएक्शन करवाया NAD पॉजिटिव के साथ। अब इसमें हमारे पास जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अमल होते हैं। यानी हमारे पास क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा? अमल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। सो इन दीज रिएक्शंस बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है वो हमारे पास कहलाता है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि दोनों रिएक्शंस हुए, जिसमें क्या हुआ? अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई तो वो हमारे पास रिडक्शन हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई तो हमारे पास रिडक्शन हुई। तो ये हमारे पास अमल जो है ये इन एंजाइम्स की मौजूदगी में ये अमल होते हैं। अब हमारे पास क्या था? लैक्टेट था,
उस लैक्टेट को हमने लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की मौजूदगी में उसने क्या किया, इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया पायरुवेट मॉलिक्यूल में। किस मॉलिक्यूल में? पायरुवेट मॉलिक्यूल में। अब यहां क्या हुआ, सच एंजाइम यहां पर क्या किया उन एंजाइम ने, कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। नाउ वी कम टू द थर्ड क्लास दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस नेम इंडिकेट कर रहा है हमारे पास कि यहां आइसोमेराइजेशन होती है। आइसोमेराइजेशन मीन दे हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहां पर हमारे पास आइसोमेराइजेशन का अमल होता है। अब यहां क्या होता है, सच एंजाइम्स आइसोमेरेसिस कैटालाइज द रेसिमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी ऑप्टिकली या हमारे पास ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स जो बनते हैं उससे ये रिलेटेड एंजाइम्स हैं। यानी जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिसमें हमारे पास सीज और ट्रांस होते हैं, जिनका क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो हमारे पास ये एंजाइम्स जो हैं आइसोमेरेसिस एंजाइम्स कहलाते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल ली है मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए की। इस मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए, ये हमारे पास एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसे हम कहते हैं मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए म्यूटेज, इस एंजाइम की मौजूदगी में आइसोमेराइजेशन हुई और उसके नतीजे में ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट था जो कि मिथाइल मेलोनाइल को ए कहलाता था, कन्वर्ट हुआ सेक्सिनाइल को एंजाइम ए में। अब इन दोनों में क्या है हमारे पास, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया है, जिसकी बिना पर यहां क्या हो गई, आइसोमेराइजेशन हो गई। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटालाइज करते हैं, आइसोमेराइजेशन करते हैं। आइसोमेरेसिस का प्रोसेस जो है वो इन एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। सारे एंजाइम जो हैं इस क्लास में मौजूद हैं जो कि आइसोमेराइजेशन करते हैं। ये क्लासेस हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में भी और हमारे पास हाइड्रोलेसिस में भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। यहां हमने सिर्फ एक एक एग्जांपल ली है यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफीरेसिस। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास नंबर 4 ट्रांसफीरेसिस। ट्रांसफीरेसिस नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहां ट्रांसफर है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर जो है वो ये एंजाइम करते हैं, यानी इनको कैटालाइसिस का अमल यहां पर होता है विद द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कोई भी फंक्शनल ग्रुप से हमारे पास उसका ट्रांसफर होता है। यहां हमारे पास क्या है, ट्रांसफर CNRP कंटेनिंग ग्रुप सच एज, यहां पर हमारे पास क्या था, सीरीन था और सीरीन जो है इसने यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप जो है यहां ट्रांसफर कर दिया है इस मॉलिक्यूल को और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। और ग्लाइसिन के साथ जो ट्रांसफर हुआ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, लिहाजा ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स करते हैं तो हमारे पास उन्हें हम ट्रांसफीरेसिस का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास यहां पर वाटर यूज हुआ और साथ साथ सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम यूज हुआ। एंजाइम में हम ASE जो है वो सफिक्स यूज करते हैं एट द एंड, जो कि एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सीरीन क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में और यहां पर क्या हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारे पास शिफ्ट हो गया इस मॉलिक्यूल में, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफीरेसिस का यहां पर कैटालाइसिस का अमल हुआ। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास नंबर 5 व्यूअर्स। नंबर 5 क्लास है हमारे पास लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या होता है, कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। यहां बॉन्ड्स बनते हैं, क्लीवेज नहीं बल्कि यहां बॉन्ड्स बनते हैं
between carbon, oxygen, nitrogen and sulfur coupled to the hydrolysis of high energy phosphates। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट यानी एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, वो एटीपी में कन्वर्ट होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनती है हमारे पास। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ क्या है, बॉन्ड बने हैं। बॉन्ड बनने के साथ एक चीज और मुंसलिक है कि वहां क्या है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स जो है वो होती है। यहां हमारे पास पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल था, हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। इस पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसने रिएक्शन किया और हमारे पास क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स यूज हुआ और साथ क्या हुआ, कपल्ड क्या है इसके साथ, वो हमारे पास एटीपी कन्वर्ट हुई एडीपी में और साथ ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो हासिल हुई। और ये मॉलिक्यूल जो था पायरुवेट का, ये चेंज हुआ ऑक्सालो एसीटेट में। किसमें चेंज हुआ, ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड बना इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स लाइगेजेस में, और साथ ही एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हुई और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हासिल हुई। नेक्स्ट आखिरी क्लास है हमारे पास, वो है लाइएजिस। कौन सी क्लास है, लाइएजिस। लाइएजिस में क्या होता है हमारे पास, कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स। यहां क्या हुआ, कैटलाइजिस का अमल हुआ, क्लीवेज हुई, जो हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड थे वो क्लीव हुए, या कार्बन और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड थे वो क्लीव हुए, या हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड थे वहां पर क्लीवेज का अमल हुआ, वहां वो बॉन्ड कट हुए, वहां उनको तोड़ा गया। ये हमारे पास एंजाइम्स का जो ग्रुप है, क्लास है हमारे पास, ये लाइएजिस कहलाती है। इन एंजाइम का काम क्या है, इन एंजाइम का काम क्लीवेज करना है सीसी बॉन्ड, सीएस बॉन्ड या सीएन बॉन्ड्स के दरमियान। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, पायरुवेट का मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, पायरुवेट का मॉलिक्यूल है। ये पायरुवेट जो है हमारे पास पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में इसने क्या किया, हमारे पास एसिटल्डिहाइड कंपाउंड बनाया। यहां जो हमारे पास सीसी बॉन्ड से वो क्लीवेज हुई और उनके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास हासिल हुई। और यहां पर आप एक खास बात याद रखें, यहां भी क्लीवेज का अमल हो रहा है और हाइड्रोलाइसिस में भी क्लीवेज का अमल था, लेकिन हाइड्रोलाइसिस में क्या था, बाय द एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन यहां बाय द एडिशन ऑफ वाटर नहीं है, यहां वो बॉन्ड्स मॉलिक्यूल का क्लीव हो रहा है विदाउट एडिंग वाटर। तो ये हमारे पास किस एंजाइम की मौजूदगी में हुआ, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में हुआ। यहां पर ये एंजाइम क्या करते हैं, लाइएजिस सीसी बॉन्ड या सीएस या सीएन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को क्लीव करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास क्या था, पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हुआ एसिटल्डिहाइड में। तो ये हमने 6 क्लासेस जो है वो हमने डिस्कस की, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने हमें दी, जो कि हमने यहाँ डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच।